सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सक्सेस कम्स फ्रॉम योर एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम योर बैड एक्सपीरियंस। सफलता निरंतर कोई काम करने से आती है और वो आपके अनुभवों से ही आती है, कोई आपको सिखा नहीं सकता। ये चीज धीरे धीरे आती है। हाँ, नॉलेज गेन करना पड़ता है। बिंद्रा सर जैसे लोगों के लिए पैसे की कोई जरूरत नहीं है। और जिस लेवल पे वो है, 500 करोड़ 1000 करोड़ से ज्यादा की उनकी एसेट है। मैंने उनका वीडियो देखा, उनके घर के अंदर का इंटीरियर देखा है। काफी प्रभावित हूं मैं उनसे कि उन्होंने अपने जीवन को, उन्होंने बताया कि मैं जीरो से शुरू किया और यहां तक पहुंचा हूं। बहुत अच्छी कामयाबी, आपकी कामयाबी को सैल्यूट है सर। लेकिन सवाल यह है कि आपने उसी कामयाबी की चीजों को पैसे से खरीदने और बेचने की कोशिश करी, जिसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। साल 2023 बीत जाने को है और 2024 का आगाज अब होने वाला है। ऐसे में यह बीतता हुआ साल सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी दे गया। नमस्कार, मैं हूं सौरभ जायसवाल और अगली वीडियो श्रृंखला में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हमारे साथ हैं स्टार्टअप और बिजनेस की दुनिया से ताल्लुकात रखने वाले मिस्टर पूरन शाह। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशल मीडिया की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी जी के ऊपर। तो इस वीडियो में पूरन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और साल के आखिरी समय में हम लोग हैं। मैं चाहूँगा कि अगले साल आप सब लोगों के जीवन में वो सारी खुशियाँ, वो सारे सुख और वो पल आए जिसकी आपने 2023 में तमन्ना करी थी, जो शायद पूरा हुआ होगा या कुछ छूट गया होगा, तो वो साल 2024 आपको वो सारी खुशियाँ देगा। ऐसी मेरी शुभकामनाएं। दिसंबर का महीना और ऐसे में अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी जी के ऊपर, जिनके बारे में कहा जाता है विवेक बिंद्रा जी के बारे में कि वो बड़ा बिजनेस के फाउंडर एंड सीईओ है, और दूसरी तरफ भारत के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी, जिनके यूट्यूब पर इतने फॉलोअर्स हैं कि इन दोनों फॉलोअर्स की संख्या को यदि आपस में ऐड कर दिया जाए तो आबादी के दृष्टिकोण से दुनिया का 30वां बड़ा देश बन जाएगा। तो ऐसे में यूट्यूब के दो बड़े योद्धा और आपस में इनकी लड़ाई, इनको आप किस नजरों से देखते हैं? सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि अभी जो चल रहा है, ये मैं मानता हूं कि ये एक ऐसी जंग चल रही है जिसमें किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन ये एक जंग चल रही है। दूसरी बात कि ये जंग में सिर्फ मैं बड़ा और मैं बढ़िया की लड़ाई चल रही है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। अब मैं थोड़ा सा मैं उन दो महानुभाव के बारे में आपको बोलना चाहूँगा या बताना चाहूँगा कि बात उन दिनों की जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करता था और संदीप माहेश्वरी जी का वीडियो देखता था। काफी प्रभावित होता था मैं उनसे और बहुत कुछ सीखने को मिलता था मुझे उनसे। और मेरे जैसे एंटरप्रेन्योर, मेरे जैसे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने वाले लोग कहीं ना कहीं उनको अपना आइडियल मानते थे उन जमानों में, और लोग उनको अपना, उनसे सीखते थे, उनकी बातों से, उनके बॉडी लैंग्वेज से कि नेटवर्क में कैसे करना, या किसी से बातचीत के दरम्यान में। असल में नेटवर्क मार्केटिंग में बातचीत ही सब कुछ होता है, तो मैं उनसे सीखता था। मेरे जैसे बहुत सारे लोग उनसे सीखते थे। इसी बीच में थोड़े दिनों बाद हम लोगों ने डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर को भी देखा। जब उनको देखा तो एक बहुत अच्छी जो उनके अंदर योग्यता थी वो ये थी कि किसी चीज को जब वो बोलते थे तो पूरी एग्रेशन के साथ बोलते थे, जो और उनकी केस स्टडी भी बहुत लाजवाब रहती थी। तो टैलेंट में कहीं ना कहीं से कमी तो नहीं है, ये बात तो बिल्कुल सत्य है। मैं वही कहना चाह रहा हूं अपने दर्शकों को कि विवेक बिंद्रा सर के अंदर में जो किसी चीज को देने की जो योग्यता थी, उसको वो मतलब और ज्यादा बढ़ा देते थे अपनी बातों से। तो ये चीज जो था ना कि कहीं ना कहीं आप अपनी बातों को जब अच्छे तरीके से रखते हैं, एग्रेशन मोड में रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आप प्रभावी होते हैं। और कहीं ना कहीं इसका लाभ उनको मिला, तो वो प्रभाव तो उनका था। लेकिन जैसा कि अभी वर्तमान समय में देख रहा हूं कि दोनों आदमी अपने आप को अच्छे कहने में लगे हुए हैं। नो डाउट मैं एक चीज अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कहीं ना कहीं डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर या मिस्टर संदीप माहेश्वरी सर, ये दोनों व्यक्ति के जो फॉलोअर हैं, कहीं ना कहीं वो नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग के लोग हैं। सौरभ सर, आप मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल, ये बात तो एकदम 100% सत्य है, क्योंकि मल्टी लेवल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में एक अपर लेवल की मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, और इस मोटिवेशन को कहीं ना कहीं से बरकरार रखने के लिए संदीप माहेश्वरी जी और विवेक बिंद्रा जी, दोनों का मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा मतलब उपभोक्ता कह लीजिए या उनको फॉलो करने वाले कह लीजिए, तो उनकी जरूरत पड़ती है, और वो वीडियो बहुत मदद भी करती है निश्चित तौर पे। जब मार्केटिंग के लिए लोग निकलते हैं और निराश होते थे, तो वो वीडियो उनको वाइटल का काम करता था, उनको एनर्जी देता था। अब यहाँ पे बात आती है कि
डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने आज जो अपना इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करा है, कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसे लोगों की वजह से, या चाहे वो मार्केटिंग के लोग हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के लोग हों, या फिर वो आपको सेलिंग फील्ड के लोग रहे हो, एलआईसी के लोग रहे, ऐसे लोग जो मार्केटिंग से रिलेटेड काम करते हैं वही उनको फॉलो करते हैं, और भी लोग हैं, लेकिन मुख्यतः यही लोग उनको ज्यादा फॉलो करते हैं। और इन दिनों में मैंने भी देखा कि जब मेरे सितारे गर्दिश में आए नेटवर्क मार्केटिंग में, तो मैं भी दूरी बना लिया नेटवर्क मार्केटिंग से। आज मैं आपको बताऊं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में मैंने अपने लाइफ का लगभग 20 साल से ज्यादा समय दिया है। 20 साल, 2004 से मैंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू किया था और आज साल 2023 है। मैं अभी तक था थोड़े दिनों पहले तक, लेकिन अभी मैं अपना कुछ स्टार्टअप लिया हूं। और मैं अपने दर्शकों को एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से पैसा कमाया जाता है, लेकिन उसके पहले उसमें से जो चीजें सीखने को मिलती है, मोटे तौर पे वो सीखने को मिलता है आपको कैसे किसी से बातचीत करना है, अपनी बातों को कैसे रखना है, आपको कपड़ा कैसे पहनना है, आपका बैठने उठने का स्टैंडर्ड क्या होता है। ये सब चीजें नेटवर्क मार्केटिंग से मिलती है, जो सामान्य जीवन में भी बहुत फायदा मिलता है इसका। दूसरा, कहीं ना कहीं लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जिस उम्मीद के साथ आए, जिस आशाओं के साथ आए और उसमें वो फेलियर हुए, तो उनको किसी ना किसी गुरु की जरूरत पड़ी, चाहे उनके नेटवर्क के गुरु उनके अपलाइन के रूप में हो, या कैसेट और सीडीज के माध्यम से उनके गुरु हो, या यूट्यूब के माध्यम से, या डॉक्टर विवेक बिंद्रा या संदीप माहेश्वरी सर हो। इन लोगों से प्रेरणा लेकर लोगों ने काम किया। देखिए, सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि इनका एक बहुत बड़ा तबका, युवाओं की एक फौज खड़ी है संदीप माहेश्वरी जी के साथ। तो बिजनेस की दुनिया से वास्ता रखने वाले एक बहुत बड़ी आबादी, बहुत बड़ी जन समुदाय जो है वो विवेक बिंद्रा जी के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पे सब कुछ सही चल रहा था। पिछले वीडियो में अगर देखा जाए तो संदीप माहेश्वरी जी का वो सेशन, जहाँ पे एक लड़का आता है और उस लड़के का ये कहना कि विवेक, उन्हें, हालांकि उस वीडियो में उस लड़के ने किसी का नाम भी नहीं लिया था और उस पहले वीडियो में किसी भी लोगों का नाम नहीं था, विवेक बिंद्रा जी का नाम भी नहीं था, लेकिन ये चीजें तय हो गई थी। ऑडियंस तो सब समझती है, तो ऑडियंस के बीच ये बात तय हो गई थी कि चर्चा किसके बारे में चल रही है। तो सब कुछ सही चल रहा था, वहां तक सब कुछ सही था। संदीप माहेश्वरी जी को लगा कि भाई ये तो एक बहुत बड़ा स्कैम है, और उन्होंने एकदम स्कैम एक्सपोज्ड करके वीडियो उन्होंने डाली, और अगले दिन तो एकदम जैसे बाढ़ सा हो गया और पूरी वीडियो वायरल। तो आप जानते हैं, फिर अगले दिन संदीप माहेश्वरी जी का कहना है कि मुझे विवेक बिंद्रा जी की तरफ से लीगल नोटिस आया, जबकि विवेक बिंद्रा जी का कहना है कि नहीं, हमारी टीम ने इस तरह की कोई लीगल नोटिस नहीं भेजा। खैर, मामला जो भी हो, लेकिन फिर डियर विवेक करके जो वो कम्युनिटी पोस्ट जब डाला गया तो फिर तो हंगामा मचना ही मचना था। और अब जो है 500 करोड़ का ये पूरा का पूरा स्कैम, मतलब संदीप माहेश्वरी जी की नज़रों में ये चीज़ उभर करके सामने आ गई है। तो कहीं ना कहीं से इन दोनों की जो कंट्रोवर्सी है वो इस पूरे मार्केट के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल या निशान खड़ा कर दिया है। तो आपको नहीं लगता कि इन दोनों झगड़ों के बीच में जो बहुत बड़ा जो तबका था, जो मार्केट से जुड़े हुए लोग थे, जो बिजनेस से जुड़े हुए लोग थे, जो इनके फॉलोअर थे, जो दोनों की वीडियो को पसंद करते थे, और अभी तक अगर रुझानों से देखा जाए तो संदीप माहेश्वरी जी का पलड़ा भारी लग रहा है। और विवेक बिंद्रा जी को यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि इंस्टाग्राम और फेसबुक के वीडियो में कमेंट सेक्शन को ऑफ करना पड़ा विवेक बिंद्रा जी को। तो कहीं ना कहीं से उनको एक मेंटल टॉर्चर वाली स्थिति तो उत्पन्न हो ही गई है। अभी क्या है कि मैं एक छोटा सा बात बताना चाहूँगा कि लोग सिर्फ डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के पास उनकी जो आईबीसी और उनके जो बाकी चीज़ें थी उनको सिर्फ इसलिए परचेस करते थे या खरीदते थे। मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ कि उनको ये बोला जाता था कि आप हमारे बिजनेस को ज्वाइन करिए, हमारे कॉन्सेप्ट को परचेज करिए, आप लाखों रुपया महीना कमाने लगेंगे। अब सोचिए, जो लड़का 10th में पढ़ रहा है, जो 12th किया है, जिसने अभी ग्रेजुएशन पास आउट किया है, क्या उसकी मेंटल स्थिति ये है कि वो लाख रुपया महीना सर्वाइव कर पाएगा? क्या लाख रुपया महीना कमा पाएगा? पॉसिबिलिटी नहीं है। आप लाख रुपया 6 डिजिट इनकम के लिए आपको कितने पापड़ बेलने हैं। बिल्कुल, आपका कहना सही है। और यही से मुझे लगता है कि विवेक बिंद्रा जी कटघरे में आके खड़े हो गए। उन्होंने एक नेटवर्क मार्केटिंग के सिद्धांत को जैसे ही अपने बिजनेस में अप्लाई किया कि नहीं, आपको आईबीसी बनने तक तो ठीक था सब कुछ, अरे उन्होंने कोर्स बनाया है, अपने तरीके से बनाया है, उनकी मर्जी, वो चाहे जितने में भेजे, उनके अब कोर्स लेने के पश्चात उनको फायदा मिलता है या ना मिलता है ये तो बात की बात है। लेकिन आप 50,000 और लाख रुपए में अगर आप कोर्स डिजाइन कर रहे हैं और अगर आप उनको बेच रहे हैं और सामने वाले को ये भी कर रहे हैं कि आपने तो खरीदा ही खरीदा, आपने तो
लिया ही लिया, लेकिन अब आपको पुनः अगले को बेचना पड़ेगा। और कमीशन पाने के लालच में जो बड़े बड़े ये जो नौजवान थे, ये जो इनोसेंट जिनको कहा जाता है स्टूडेंट, वो पैसे, बिल्कुल पैसे कमाने के लालच में फिर वो अगले को ट्रांसफर कर दिए। इस कारण से मिस सेल हो गया, मिस गाइड किया गया, और यहीं पे ये बात कटघरे में। देखिए, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि 1000 में एक लड़का कामयाब हो सकता है, 12th में या ग्रेजुएशन उसने पास आउट किया है तो कामयाब हो सकता है, लेकिन आप जनरली सभी को दे रहे और सभी कामयाब हो जाएंगे, ये सिद्धांत तो कहीं बैठता नहीं है। फिर आईबीसी हो या दुनिया का कोई भी फील्ड हो, कैसे फिट बैठेगा आप मुझे बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे डॉक्टर बिंद्रा सर से एक बहुत बड़ी गलती हुई जो मैं मानता हूं। मैंने भी कई बार कोशिश करे उनके चीजों को परचेस करने का या चीजों को देखने का, लेकिन शायद वो मेरे बजट में नहीं था उस टाइम। मैं सौरभ जी एक बात कहना चाहूंगा कि एक समय था कि मैं भी सोच रहा था कि आईबीसी मैं भी बनूं और उनके चीजों को परचेस करूं, लेकिन मेरे पॉकेट अलाउ नहीं किया। अच्छा, आपके मन में आया था कि आईबीसी में भी बनूं? बिल्कुल। नेटवर्क मार्केटिंग से इनका ताल्लुकात है, स्टार्टअप की दुनिया से ये वास्ता रखते हैं, अभी वर्तमान में अपना एंटरप्रेन्योर से ये जुड़े हुए हैं, तो इनके मन में भी आईबीसी बनने की बात आई थी। तो बहुत ही सटीक टॉपिक चल रहा है, सटीक आदमी के साथ वार्ता हो रही है। बने रहिएगा वीडियो पे आप हमारे साथ। मैं एक समय था जब मैं अपने बिजनेस को कर रहा था और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे कि कैसे हम इसको, चूंकि लॉकडाउन का टाइम था तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना और भी कई सारी चीज़ों को। तो उसी समय मेरे कई सारे मित्र थे जो कोलकाता से बिलोंग करते थे या जयपुर से बिलोंग करते थे। वो लोग मुझे कहते थे सर आईबीसी ज्वाइन कर लीजिए, सर आईबीसी ज्वाइन कर लीजिए। मैं कहता ठीक है मैं कर लूंगा, कितने पैसे लगेंगे। तो उन्होंने एक बजट जो मुझे बताते थे ना कहीं वो मेरा पॉकेट अलाउ नहीं करता था। जबकि मैंने साल 2008 में ग्रेजुएशन पास आउट किया, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग से लगभग बहुत सारे पैसे कमाए, लेकिन मेरी भी हिम्मत नहीं हो रही थी उस कोर्स को लेना जिस कोर्स में ये, जैसे आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग या मार्केटिंग फील्ड से होंगे तो आपके कोई ना कोई गुरुदेव या अपलाइन तो होंगे ही जो आपको ये सिखाते होंगे कि आपको कैसे बात करना है। वो आपको सिखाते होंगे कि बुरे समय आएगा तो कैसे आप काम करेंगे। वो आपको सिखाते होंगे कि ये समस्या आएगा तो इसका ये समाधान है। अब वही बेसिक चीजें डॉक्टर बिंद्रा जी के आवाज में होता था, इससे ज्यादा कुछ अंतर तो होता नहीं है। वही चीज है, चूंकि उनका प्रेजेंटेशन स्किल बहुत बढ़िया है तो लोगों को एक बार में हिट करती है ब्रेन में। तो इसके वजह से मैं सोचता था मैं लाखों रुपए क्यों दूं, मैं हजारों रुपए क्यों दूं, क्योंकि वो पैसे ना जो मैट्रिक इंटर या फिर ग्रेजुएशन के जो बच्चे हैं ना या नेटवर्क मार्केटिंग में वैसे लोग जो फेलियर हैं और ऊपर से उनको ऊपर एक और बजट का थोप दिया जाता है कि आपको और पैसे देने इन चीजों के लिए। तो कहीं ना कहीं से दोस्त जो है वो पूरा का पूरा विवेक बिंद्रा जी पे भी लगाना उचित नहीं है। मान लेते हैं कि कुछ एक % ऐसे लोग होंगे जिन तक ये चीजें चली गई होंगी और जिनको फायदा नहीं हुआ होगा, लेकिन नो डाउट बहुत बड़ा तबका ऐसा होगा जो उन कोर्स को लेने के बाद वो फायदे में रहे होंगे और बड़ी छाती ठोक के कहते हैं विवेक बिंद्रा जी कि मैं बिजनेस को जी कर देता हूं कि अगर आपका बिजनेस लॉस में जा रहा है तो उस बिजनेस को मैं प्रॉफिट में ला दूंगा। तो कहीं ना कहीं से बहुत बड़ा तबका तो ऐसा है जो कोर्स को लेने के बाद वो फायदे में रहे हैं। और देखिए, एजुकेशन का कोई ऐसा फिजिकल चीज नहीं होता, नहीं, अगर आप विद्यार्जन करते हैं, ज्ञान लेते हैं, नॉलेज लेते हैं, तो ये तो ऐसा कोई प्रोडक्ट है नहीं जिसको आप फिजिकली में छू सकते हैं। तो वो तो कहीं ना कहीं से लास्टली वो तो है, तो वो एक कोर्स ही, हाँ वो कोर्स ऐसे बच्चों तक पहुंच गई, ऐसे लोगों तक पहुंच गया जिनसे उसको फायदा नहीं हुआ। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि हर सिक्के का दो पहलू होता है, अच्छा और बुरा। जिनके लिए अच्छा हुआ गो उनके लिए विवेक बिंद्रा सर नो डाउट बहुत अच्छे हैं। हम लोग भी उनको कई बार अपने लाइफ के बिजनेस के बुरे टाइम में उनके वीडियोस को देख के इंस्पायर हुए हैं, नो डाउट। लेकिन जिनको फायदा नहीं हुआ उनके पैसे से परचेस करने के बाद वो तो बोलेंगे ही ना, वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कि ये दोष वैसे लोगों का भी है, वैसे बच्चों का भी है, वैसे स्टूडेंट का भी है जो सफलता पाने के लिए कहीं ना कहीं शॉर्टकट का रास्ता ढूंढ रहे हैं। वीडियो के नीचे एक लाइन आई, 10 लाख रुपया से 20 लाख रुपया महीना कमाए, 10 लाख रुपया महीना कमाए, लाखों रुपया महीना कमाए, और उनको लगा कि यार ये बहुत अच्छा मौका है। विवेक बिंद्रा जैसा एक महान मोटिवेशनल स्पीकर जब ये बात बोल रहे हैं तो मुझे भी ये चीज करनी चाहिए। लेकिन नहीं भूलना चाहिए, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सक्सेस कम्स फ्रॉम योर एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम योर बैड एक्सपीरियंस। सफलता निरंतर कोई काम करने से आती है और वो आपके अनुभवों से ही आती है, कोई आपको सिखा नहीं सकता। ये चीज धीरे धीरे आती है, हाँ नॉलेज गेन करना पड़ता है। और इसी के दायरे में जैसे कि हम आपने बताया अभी कि कटघरा में विवेक बिंद्रा जी तभी आगे खड़े हो गए जब उन्होंने अपने, भले वो डिनाई कर रहे हो इस बात से कि मेरा जो काम है, मेरा जो प्रोडक्ट जो बेचने का है उसमें कहीं ना कहीं से नेटवर्क नहीं है,
मल्टी लेवल नहीं है। लेकिन अगर गौर किया जाए तो सिद्धांत तो वही है। आप नेटवर्क मार्केटिंग के सिद्धांत को आपने अपने बिजनेस में लाया, जिसके कारण से आज ये स्थितियां हैं। देखिए, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर एक बात बोलते हैं कि मैं भागवत गीता और भागवत से रिलेटेड बातें करता हूँ, और मैंने कई बार उनको देखा है कि उन चीज़ों को वो लाते भी हैं, श्लोक और बाकी चीज़ों को बताते हैं। तो भागवत में ही ये लिखा हुआ है कि जब आप ज्ञान को बेचने लगिएगा तो कहीं ना कहीं आपका पतन शुरू होगा। मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर बिंद्रा सर ने कहीं ना कहीं आईबीसी के नाम पे जो लोगों से पैसे लिए या लोगों ने जो पैसे दिए, कहीं ना कहीं उसी का ये प्रभाव है कि आज उनको ये दिन देखना पड़ रहा है। ज्ञान बिंद्रा सर जैसे लोगों के लिए पैसे की कोई जरूरत नहीं है। आज जिस लेवल पे वो हैं, 500 करोड़ 1000 करोड़ से ज्यादा की उनकी एसेट है। मैंने उनका वीडियो देखा, उनके घर के अंदर का इंटीरियर देखा है, काफी प्रभावित हूं मैं उनसे कि उन्होंने अपने जीवन को, उन्होंने बताया कि मैं जीरो से शुरू किया और यहां तक पहुंचा हूं। बहुत अच्छी कामयाबी, आपकी कामयाबी को सैल्यूट है सर। लेकिन सवाल यह है कि आपने उसी कामयाबी की चीजों को पैसे से खरीदने और बेचने की कोशिश करी, जिसका आपको खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। इन दोनों की कंट्रोवर्सी अगर देखा जाए तो बहुत मामले में आज का जो जीवन है, जो परिप्रेक्ष्य है, उन चीज़ों को उजागर करती है। आदमी जब टॉप पे बैठा होता है और कामयाबी के छक्के जब लगा रहा होता है तो आप पे उंगलियां नहीं उठेगी। लेकिन आप 100 अच्छे काम करें लेकिन एक बुरे काम करें तो वो आपको गर्त में ले जाने के लिए काफ़ी है। आज वही स्थिति विवेक बिंद्रा जी के साथ हो रही है। अभी देखिए, ये मैटर चल ही रहा था, उनकी पारिवारिक स्थिति में भी आपने देखा होगा कि उनकी जो दूसरी बीवी हैं, हालांकि मैं इन मुद्दों ये सब चर्चा नहीं करना चाहता इस वीडियो में, लेकिन कहीं ना कहीं से वो भी स्थितियां हो गई है कि उनकी बीवी के जो भाई साहब हैं उन्होंने एफआईआर भी कर दिया है। तो हर तरफ से उनका अभी बैड लक चल रहा है या क्या चल रहा है। खैर, ये मुद्दा सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है और ये जाते जाते ये साल दिसंबर का महीना सोशल मीडिया पे बड़ा उथल पुथल बढ़ा रहा है। और संदीप माहेश्वरी जी का ये कहना कि भाई अब इस मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए और अब जो आप स्कैम कर रहे हैं उस स्कैम को बंद करिए, स्टॉप विवेक बिंद्रा हैशटैग का ये जो पूरा का पूरा मामला है, एकदम छाती पीट के ये कहना कि मैं वीडियो का मोनेटाइजेशन ऑन कर दूंगा और इनसे जितने पैसे आएंगे वो अब मैं कानूनी प्रक्रिया में ये लगाऊंगा। तो ये जो महायुद्धाओं की जो लड़ाई है कहाँ जाके थमेगी पूरन जी? मैं बताता हूँ थमेगी, इसमें लोगों का फायदा होगा कि वैसे लोग जो अपने ज्ञान को, देखिए व्यवसाय करना जरूरी है, उससे आपका जीविका उपार्जन और बाकी चीजें होती है, लेकिन उस व्यवसाय का आप अनाप शनाप पैसे लेके और इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करना और ये करना कि मैं पैसे से ही सब कुछ करूंगा, ये गलत है और पाप का घड़ा तो भरता है। डॉक्टर साहब, इस बात को आप मानिए। आपने जो पैसे लिए हैं और वैसे लोगों से आपने जो पैसे लिए ना, जो देने की स्थिति में, जिन्होंने कर्ज लिया है, जिन्होंने ब्याज पे लिया है, दोस्त मित्रों से, रिश्तेदारों से, उनके पास कोई जवाब नहीं, हाय तो लगेगी ना आपको। इन दोनों मैटर में गलत कौन, विवेक बिंद्रा या फिर संदीप माहेश्वरी? ना विवेक बिंद्रा सर गलत, ना संदीप माहेश्वरी सर गलत, दोनों सर सही। गलत है जो आपने पैसे लिए। आज से आप ज्ञान दीजिए ना, लोग आपको आज भी आइडियल मानेंगे, लेकिन आप पैसे को हटाइए। आईबीसी के नाम पे जो आप पैसे लेते हैं ना, उसको बंद करिए। ये कहना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सोशल मीडिया की एक सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी विवेक बिंद्रा वर्सेस संदीप माहेश्वरी, इस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे थे। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो यूट्यूब और फेसबुक पर शेयर करके हमें प्यार दीजिएगा। और अब हमें सौरभ जायसवाल और पूरन जी को दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो श्रृंखला में। जय हिंद, नमस्कार।